शाश्वत बुटीक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राम जी का ड्रेस बनाना बताऊंगी। मैंने एक 18 बाई 18 इंच का कपड़ा लिया है। आप अपने ठाकुर जी की लंबाई के अनुसार कपड़ा ले सकते हैं। जितना लंबाई है उससे ½ इंच बढ़ा कर लेंगे कपड़ा। अब मैंने उसे चौकोर कपड़े को ले करके उसे बीच से डबल फोल्ड कर लिया है। अब 1 इंच नीचे की तरफ गोलाई देते हुए उसे शेप दे देंगे और ऊपर की तरफ भी 1 इंच हल्का सा कॉर्नर को कटिंग कर देंगे। अब आसन के लिए मैंने 5 इंच पर 1 इंच पर गोलाई देते हुए कटिंग कर लिया है। इसे मैंने एक तरफ काटा है, 2 टुकड़े लिए हैं कपड़े के, जिसमें 2 टुकड़े पर एक साइड कटिंग की है क्योंकि एक साइड खुला रहेगा, जिससे पहनाने में आसानी होगी। अब मैंने बीच में निशान लगा लिया है उसका। उसके बाद दोनों तरफ से कपड़े को उठाते हुए एकदम ठीक कपड़े के कॉर्नर में बीचों बीच प्लेट डालेंगे। उसके बाद दोनों साइड से कपड़े उठाते हुए चौड़ा चौड़ा 1-1 इंच का प्लेट डाल लेंगे। अब मैंने इसी तरह से मशीन से प्लेट बिठा बिठा कर डाल लिया है। एक साइड का प्लेट एक तरफ से डालेंगे। उसके बाद इसी तरह से बैठाते हुए एक एक प्लेट को बराबर शेप में रखते हुए प्लेट डालेंगे। अब अगर आप बिगनर्स हैं तो निशान लगाकर भी प्लेट डाल सकते हैं। मुझे अंदाज़ा है तो मैंने ऐसे ही लगा लिया है। अब दूसरी तरफ भी उसी तरह से बराबर रखते हुए प्लेट डालेंगे। सारे प्लेट को इसी तरह से बिठाते हुए डाल लेंगे। अब एक पैर का ये धोती में चुन्नट डल गई है, इसी तरह से दूसरे में भी डाल लेंगे। ये मेरा दोनों तैयार हो गया है। अब कपड़े के उल्टे साइड में एक मैंने पतला लेस लिया है जो कटवर्क वाला लेस है। इस तरह का लेस लेने से वो कॉर्नर में बहुत अच्छा से बैठता है, या गोलाई में भी लगाना हो तो इस तरह का बहुत अच्छा बैठता है। अब मैं उल्टी तरफ से सबसे किनारे साइड में इसकी सिलाई डालेंगे। एक पैर का के कपड़े को रखते हुए बाहर साइड इस लेस को रख कर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से लेस को बैठाते हुए पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेंगे। ये धोती बहुत ही सुंदर लगता है बनकर। इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे लेस को सीधी तरफ पलट लेंगे और लेस के दूसरे कॉर्नर पे दूसरे साइड में सिलाई इसकी लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से कपड़ा अंदर की तरफ मुड़ भी जाता है और डबल उसमें मेहनत भी नहीं लगती है। इस तरह से लेस को अंदर कर लेंगे, दोनों तरफ अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से आप बड़ा धोती भी बना सकते हैं, बच्चों की धोती भी अगर चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। मैंने ठाकुर जी के लिए बनाया है। दोनों में लेस लगकर तैयार हो गया है। अब मैं इन दोनों के आसन को जो मैंने कटिंग किया था बीच में, वहाँ पे मैंने लेस नहीं लगाया है। अब उसे दोनों को मशीन से बीच में जोड़ लेंगे। अब ये सिलाई चला करके मैंने इसे जोड़ लिया है। अब एक कपड़ा लिया है जिसे मैंने इस तरह से शेप डालकर कटिंग कर लिया है और उसके अंदर की साइड में पेस्टिंग बकरम चिपका लिया है। अब इसके ऊपर एक कटवर्क वाला चौड़ा लेस
डिजाइन की तरह से नीचे बीच में लगाएंगे। अब दोनों तरफ इसके वही कटवर्क वाला लेस जो मैंने धोती में लगाया था उसे लगाएंगे। सबसे पहले ये चौड़ा वाला लेस लगा लेंगे। अब कटवर्क के साइड भी कटवर्क के जैसा ही सिलाई चलाते हुए डिजाइन पे लगा लेंगे। अब लेस को लेंगे पतला वाला लेस कटवर्क वाला। अब उसे इसके दोनों किनारों पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये धोती अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि अभी रामनवमी के समय में बहुत से लोग इसे बना सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अच्छे सिलाई की वीडियो डालती हूँ। मैंने पहले भी और भी इस तरह की धोती बनाकर डाली है, आप चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। मैंने सीता जी का लहंगा, लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बहुत सारा चैनल पे डाला है। अभी लेस लगकर तैयार हो गया है। अब दूसरी सिलाई दूसरे साइड में चलाकर इसे अच्छी तरह से बैठा लेंगे। कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा हल्का सा चुन्नट डाल के बैठाया है। एक कटवर्क वाला लेस बहुत ही सुंदर बैठता है इस तरह के डिज़ाइन में। इस तरह से आप कान्हा जी का ड्रेस भी बना सकते हैं। ये बनकर तैयार हो गया। अब धोती के ठीक बीचों बीच इसे लगा लेंगे। ये पट्टी भी मैंने धोती के लंबाई से 1 इंच ज़्यादा लिया था। उसके बाद आप सेट करके देख लें कि कितना पे अच्छा लग रहा है, उसके अनुसार इसे सेट कर लें। उसके बाद एक मैंने 3 इंच चौड़ा पट्टी लिया है जो कमर की पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इसे सिलाई कर लिया है। अब इसे दोनों साइड जो खुला साइड है उसे हल्का हल्का सा डबल फोल्ड करके इससे सिलाई चला लेंगे ताकि धागा वगैरह ना निकले। इसी तरह से दूसरे साइड भी कपड़े की सिलाई कर लेंगे। एक बार आप इस धोती को ट्राई ज़रूर करें, बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है और पहनने के बाद तो ठाकुर जी और भी सुंदर लगते हैं। अब इस कपड़े को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके एक पैर की मार्जिन पर एक सिलाई लगा लिया है, जिससे कपड़ा डबल फोल्ड करेंगे तो उसे मोड़ने में आसानी होगी और सिलाई फिनिशिंग से भी आएगी। अब इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। ये सिलाई आप फिनिशिंग के साथ चलाएं क्योंकि ये सिलाई ऊपर की तरफ नज़र आती है। अभी मेरी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब ये धोती भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने लक्ष्मण जी के लिए भी बनाया है, इसलिए मैंने राम और लक्ष्मण दोनों के लिए धोती और चादर दोनों बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।